नमस्कार, रुद्र चंडिका चैनल में आप सभी को स्वागत करता हूं। आशा है कि आप लोग अपनी आध्यात्मिक उन्नति को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे होंगे। आपके सारे कार्य के साथ भी आप जो है ये पूजा पाठ में भी थोड़ा रुचि रख रहे होंगे। किसी ने सही कहा है कि जब तक आप चीज़ को खुद प्रत्यक्ष ना करें, खुद अपने आप उसको ना जानें और आपके सामने कोई कितना भी कुछ बोले, आप उस चीज़ को सुनेंगे तो ज़रूर, लेकिन पूरी तरह से उसको समझ नहीं पाएंगे। ऐसे ही बहुत सारे साधक के साथ होता है। क्यों अनुभूति मिलना बंद हो जाता है और सारे गलत अनुभूति जीवन में प्रकट हो जाते हैं। इस वीडियो में मैं बताऊंगा। अगर नए हैं तो चैनल को अवश्य ही आप देखिए, सारे वीडियो देखिए। अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियोस को अवश्य ही प्रियजनों के साथ शेयर करिए और चैनल पर बने रहिए। और ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिले, इसलिए आप ऑल नोटिफिकेशन पे सेट करके रखिए अगर वीडियोस आपको पसंद आते हैं। वरना आप ऐसे ही देख सकते हैं, कोई सब्सक्राइब शेयर लाइक करने की आवश्यकता नहीं है। वो कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति बहुत सारे वीडियोस देखता है और वो विचलित हो जाता है कि मैं ये साधना करूं, वो साधना करूं, ऐसा साधना करूं, ऐसा करना है। जब हम साधना शुरू किए, बहुत साल पहले की बात है, उस समय भी हमने बहुत सारे साधक के साथ जुड़ने की प्रयास किए। ऐसा नहीं है कि मैंने सब कुछ अपने आप भी मुझे मिल गया है। मैंने भी कुछ पुस्तक पढ़े हैं, मैंने भी किसी को सुना है, मैंने भी किसी की बातें ध्यान में रखा है, लेकिन मैंने उन सभी चीज़ों को कभी एक साथ ग्रहण नहीं किया। उन सभी चीज़ों का जो सार मुझे जो मिला, उसी चीज़ को ही मैं समझने की प्रयास किया और अपने आप उस चीज़ को कैसे समझ पाऊँ, ये मैंने आगे बढ़ाया, अपने आप को समझा, उस साधना को समझा और उसको आगे बढ़ाया। लेकिन व्यक्ति कहते हैं कि हम 100 साधनाएं किए, लेकिन अब अनुभूति ना के बराबर है। ये क्या होता है कारण? ये आपका मन में जो साधना के प्रति एक लगाव है, जो कि कोई स्थिर लगाव नहीं है। ऐसा नहीं कि आप आज भोलेनाथ की साधना कर रहे हैं, अगले दिन किसी और की साधना करेंगे। ऐसा तो ठीक है, कोई बात नहीं। उपासना साधना जितने देवा देवी कभी करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। लेकिन क्या वास्तविक में वो आपकी साधना, आपका जो इष्ट देव हैं या फिर आप अगर गुरु बनाए हैं, उन्होंने जो मंत्र दिए हैं उसकी अनुकूल है या फिर कुछ आप प्रतिकूल वातावरण में ये साधना कर रहे हैं? वैसे देखा जाए तो साधना करना बहुत उच्च कोटि की बात होती है, लेकिन साधना की अनुभूति को समझना ये बहुत बड़ी बात होता है। अनुभूति मतलब ऐसा नहीं कि आप जप करते करते ऐसे आप जो है आप हिलने लगे, ये भी तो अनुभूति में जाता है, लेकिन इसको आप अनुभूति मत मानिए। आप अपने जीवन में आध्यात्म में आने के बाद क्या कुछ आगे कर पा रहे हैं, आगे बढ़ पा रहे हैं, आपकी जीवन संतुलित है? जितने दिन से किसी आचार्य के साथ, गुरु से जुड़े हैं, मंत्र से जुड़े हैं, इन दिनों में आपके जीवन में कुछ बदलाव हुआ है? आपके परिवार में शांति है, अशांति है? आपके पास धन की आगमन हो रहा है या रुक गया है? आप कार्यस्थली में संतुलित रहते हैं या फिर लोगों के साथ झगड़ा करते हैं? आपकी समाज में क्या रेपुटेशन है? आपके ज़िंदगी कुछ बदल रहे हैं कि नहीं? आपके जीवन में कुछ अच्छे आध्यात्मिक उन्नति हो रहे हैं कि नहीं? इन सभी मापदंडों को लेकर अनुभूति को आकलन किया जाता है। लेकिन दुख की बात ऐसी होती है कि साधक का अनुभूति बंद हो जाता है। ये ऐसा क्यों होता है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, साधना ठीक है, ये शरीर के लिए जैसे आप कोई खाना खा रहे हैं, उसमें हर चीज़ को टाली करके आप देखते हैं कि कैसे यहाँ पे प्रोटीन है, यहाँ पे ऐसा है, मुझे ये लेना है, मुझे वो लेना है। कुछ लोग ऐसे ही ये कहते हैं। देखिए, बात ऐसा है, हर चीज़ का अति जो होता है उसको वर्जन करना चाहिए। चाहे किसी भी चीज़ हो, जिसको ज़्यादा खाएंगे उसको इतना पचा नहीं पाएंगे। लेकिन साधनात्मक मंत्र जाप केस में ना ये लागू होता भी है और नहीं होता भी है, क्योंकि आप जिस मंत्र का ज़्यादा जप करोगे उसकी ऊर्जा आपको ज़्यादा महसूस होगी, उस मंत्र चैतन्य होने लगेगा और उस मंत्र से कार्य भी लेंगे। लेकिन क्या उस मंत्र को संतुलित करके आप चल रहे हैं या फिर आप बस सारे मंत्र को चखने के चक्कर में आपकी अनुभूति पूरी तरह से बंद हो गया है? मैंने जो अनुभूति कहा है ये उन
उन सारी बातों को मैंने कहा है जो बात आपके व्यवहारिक जीवन में घटित हो रहा है, ना कि ऐसे आपके रोंगटे खड़े हो रहे हैं, आपको ऐसे ठंडे हवा महसूस हो रहा है, आपकी एकदम चींटी चल रही है आपके शरीर में, ये सारी बातें मैं नहीं बता रहा हूँ। ये कोई भी मंत्र को आप अगर जपने लगेंगे तो उसमें वाइब्रेशन होगा, ये होने लगेंगे, इसको आप अनुभूति मानकर बैठना चाहिए। अगर आपकी प्रश्न यही है कि इन सारी चीज़ों को अनुभूति मानकर आप कह रहे हैं कि अनुभूति बंद हो गया है, तो आप गलत हैं। जो ये चींटी चढ़ना, ये करना, चींटी जैसे लगना, सर पे भारी हो जाना, ये होना, ये शुरुआती बदलाव है, ये कुछ नहीं है भाई और बहनों, ये कुछ नहीं है, ये शुरुआती बदलाव है। लेकिन जब आपके जीवन में अनुभूति होने लगते हैं, अगर आपके जीवन में मैंने जो अनुभूति बताए तो उसको समझना है कि अनुभूति वास्तव में ये चीज़ हुआ है कि नहीं। तो अगर ऐसा आपको महसूस होता है तो आप ये बात जान लीजिए कि आपको कौन सा मंत्र जाप करने के बाद सबसे बढ़िया सुखद अनुभूति हुआ है, आपके जीवन में परिवर्तन हुआ है। उस मंत्र को जानने की प्रयास करिए, उस मंत्र को समझने की प्रयास करिए और आगे आप अनुभूति को अपने जीवन में अनुभव करिए। यही कहना था कि अनुभूति जो रुक गया है, ये बात आप बोलते हैं, पूछते हैं क्या ये वास्तविक में आप अनुभूति किसको ले रहे हैं। अगर मैंने जो चीज़ को बताई है अनुभूति है, अगर ये सारे चीज़ रुक गया है तो आपको ध्यान देने का आवश्यकता है। आप इष्ट देव की साधना कर सकते हैं, गुरु मंत्र कहीं से मिला है उसको जप कर सकते हैं, या फिर गुरु के साथ परामर्श करके आगे बढ़ सकते हैं। जिनका कोई गुरु नहीं है, इसके लिए 3-3.5 साल पहले 3-3.5 साल से पहले ही मैंने बता दिया है कि इससे शिव जी को गुरु रूप में वर्ण करके आप आगे बढ़ सकते हैं और आगे आपकी आध्यात्मिक उन्नति आपकी ही हाथों में हो सकता है अगर आप इस प्रकार से जाएंगे। अगर ये सब कुछ सुनकर भी आप बिल्कुल भी ना समझ रहेंगे तो ये आपकी दुर्भाग्य कह सकता हूँ। बहुत सारे साधक भटक रहे हैं और कल भी भटकते रहेंगे, उनको कुछ भी एक स्थान नहीं मिलेगा जिस स्थान में वो पूर्णतः एक लाइन पे चलेंगे। जय माता दी।